मेहनत करने वाले का अंश शायद कुछ लोगों को भाता ना हो। कोई भ्रष्ट ही नेता होगा जो अपने क्षेत्र में काम करके दिखाता ना हो। मेरी जीवनी तो समाज कल्याण में ही रही है, ये तो उन क्षेत्रवासियों को भी पता है। सुरेश गुप्ता वार्ड 81 से तभी हर दिल में मेरी जगह है, तभी हर दिल में मेरी जगह है। बात काले हैं, मैं चेहरे की मैं बात नहीं करता। यूनिटी हिंदुस्तान का रिपोर्टर हूं जो सच दिखाने से कभी पीछे नहीं हटता। आप सभी देशवासियों को यूनिटी हिंदुस्तान की तरफ से अंजन सिंह राजपूत का नमस्कार। जैसे कि दर्शकों, आपके कहने पर आपने कहा था कि खानपुर साइड आइए और हमारे निगम पार्षद जी से बातचीत करने का प्रयास कीजिए, तो केवल हम आपके कहने पर अब आज हम इस क्षेत्र में आए हैं और आज हम आपसे, जैसे कि जो आपके द्वारा दिए गए कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप पूछने हैं हमें, आज उसके समक्ष हम पूछने के लिए यहाँ पे आए हैं। और आपकी आवाज, आपको पता है कि यूनिटी हिंदुस्तान के साथ हमेशा रहती है और आपको दिखाने का भी प्रयास हम करते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल यूनिटी हिंदुस्तान में आपका। बहुत बहुत स्वागत है आपका ही मेरे ऑफिस में। अच्छा, कैसे हैं आप? सब कुशल मंगल? बिल्कुल सब कुशल मंगल है, बहुत अच्छी। अच्छा सर, ये बताइए कि आपको राजनीतिक में आए हुए अभी कितने वर्ष हुए हैं? राजनीतिक में आए हुए मैं जो प्राइमरी मेंबर हूँ भारतीय जनता पार्टी का सन 1980 से हूँ। अच्छा, हाँ, तो करीब करीब 40-42 साल हो गए मुझे। 40-42 साल हो गए जी। और आप किसी संगठन से भी जुड़े हुए हैं? भारतीय जनता पार्टी संगठन से जुड़ा हूँ, बस उससे जुड़े हुए हैं। अच्छा सर, ये बताइए, जो कितने भी नेता होते हैं, चाहे वो कोई भी व्यक्ति होता है, राजनीतिक में जब वो आता है तो उसके दो उद्देश्य होते हैं। पहला होता है स्वार्थ और दूसरा होता है निस्वार्थ। स्वार्थ का मतलब क्या है कि अपने परिवार की संपत्ति को और ऊपर करना और अपने घर के जो तिजोरी को और भरना। दूसरा निस्वार्थ का मतलब होता है कि अपना तन मन धन समाज के प्रति समर्पित करना। तो आपका कोई ना कोई उद्देश्य होगा राजनीतिक में आने का, या पैसे कमाने के लिए आए हैं या समाज कल्याण के लिए आए हैं, कुछ ना कुछ तो उद्देश्य होगा आपका। मेरा उद्देश्य केवल समाज की सेवा करने का था और इसी उद्देश्य से आया हूँ मैं। पिछले 40 वर्षों में अच्छा, बहुत ज़्यादा पदों पर नहीं रहा हूँ मैं। अच्छा, और जो पद मुझे दिया भी गया पार्टी की तरफ से, जो जिम्मेदारी दी गई है, जी, जी, जी। उसको बहुत ही ईमानदारी से मैंने निभाया उसको। अच्छा, और आप ये समझिए, भारतीय जनता पार्टी में एक अंत्योदय योजना होती है। जी जी जी। उस अंत्योदय योजना का मैं सबसे पंक्ति का आखिरी व्यक्ति हूँ। अच्छा। जिसको पार्टी ने टिकट देके जिताया। जी जी जी। खानपुर जे कॉलोनी, जहाँ मेरा निवास है, सन 1975 से हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं। अच्छा, जे कॉलोनी का मतलब होता है झुग्गी झोंपड़ी कॉलोनी। जी जी जी। पार्टी ने एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया है जो वाकई लोगों के साथ जुड़ा हुआ है और लोगों की 40 सालों से भरसक मदद करने की कोशिश करता है। ये सोच के पार्टी ने मुझे टिकट अच्छा, आप समाज सेवा भी करते हैं? समाज सेवा से जुड़े हुए हैं? समाज सेवा यही है मेरा कि भाई किसी भी तरह का कोई भी काम आ जाता है। जब आप सब मेरे परिवार के लोग हैं एक तरह से। जब मैं इनके बीच में पैदा हूँ, इनके बीच में पड़ा बड़ा। अच्छा, जब आप सत्ता में नहीं थे तो उससे पहले भी आप समाज सेवा करते थे? बिल्कुल। आज से 10 साल से पहले जो मेरे सीनियर थे, जो यहाँ से निगम पार्षद थे, वही भारतीय जनता पार्टी से। किस तरीके का समाज सेवा करते थे आप? समाज सेवा क्या है कि आप देख लीजिए, किसी भी तरह का कार्य हो। अच्छा, आप चाहे उसमें विधवा की बेटी की शादी में जो आर्थिक मदद होती है वो हम करवाते हैं। सिलाई मशीनें दी हैं हमने यहाँ पे, धोबी प्रेस दिए हैं हमने यहाँ पे। और किसी भी तरह का, जैसे हमारा बारात घर होता है, विधवा की बेटी की शादी में फ्री मिलता है, इसमें इसकी मदद करते हैं। और जो पार्कों में जो वैसे जो शादी ब्याह अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ गरीब लोग हैं, हम उनकी हर तरह से मदद करने की कोशिश करते हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि जितने भी विपक्ष पार्टी है, कांग्रेस की और आम आदमी पार्टी के, उनका कहना है कि जब से एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी सरकार आई है तो क्या है कि भ्रष्टाचार और अत्यधिक बढ़ गया है। जितने भी निगम पार्षद है बीजेपी के, अधिकांश वो पकड़े गए हैं घूस लेते हुए, कुछ ना कुछ मतलब करते हुए। तो ऐसे भ्रष्ट नेताओं पर आपका क्या कहना है? देखिए, और नेता क्या कर रहा है मैं नहीं जानता, लेकिन हम 15 सालों से यहाँ पर जीत रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बिल्कुल 15 सालों से 3 बार। बिल्कुल लगातार 3 बार। अच्छा, कोई तो कारण रहा होगा जी। क्यों हमें जनता चुन रही है। उन्हें मालूम है कि हम लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं हमारे एरिया के अंदर, इस वजह से चुन रहे हैं। अच्छा सर, 2022 में चुनाव है, तो इस चुनाव में आपने किस आधार पे आप जनता के बीच में दिएगा कि आप मुझे वोट दीजिए, आपने अभी तक अपने क्षेत्र में कौन कौन से कार्य करवा दिए हैं? मैंने मेरे क्षेत्र में होने वाले करीब करीब जो निगम से संबंधित कार्य हैं, देखिए, और मैं आपको ज़्यादा क्या बताऊं, मेरे एरिया में स्कूल बनना था, स्कूल बन गया है। अच्छा, डिस्पेंस, कौन सा स्कूल सर? ये एमसीडी स्कूल बना है, अभी नई बिल्डिंग बनी है। ये एमसीडी प्राइमरी स्कूल है। अच्छा, हाँ। और एक मैंने जो अभी खुलवाई है, डिस्पेंसरी खुलवाई है, आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी खुलवाई है।
ये नाला हमारे पिछले कार्यकाल में बिल्कुल गंदगी थी, ये नाला हमने बंद करवाया है। पार्कों की साफ़ सफाई रेगुलर हो रही है। मेरे वार्ड के अंदर आपको कोई ऐसा पोल नहीं मिलेगा जिस पर स्ट्रीट लाइट नहीं होगी, और स्ट्रीट लाइट नहीं होगी, कोई ऐसी लाइट नहीं होगी जो जल नहीं रही होगी। अच्छा, यदि कोई ख़राब भी होती है तो 24 घंटे के अंदर मैं वादा करता हूँ कि अपनी स्ट्रीट लाइट को ठीक करने की कोशिश करता हूँ मैं। सर कुछ हर पार्क में आपको हाई मास्ट पोल मिलेगा। इसके अलावा भी मैं आपको दिखा दूं जो मैंने कार्य किए हैं। देखिए इस बार जो है दिल्ली सरकार ने जो है ना फंड के नाम पे निगम को फेल करने के लिए 0 कर दिया। सिर्फ झूठ और फरेब की राजनीति के चक्कर में इसने निगम को बर्बाद कर दिया है दिल्ली सरकार ने। पिछले 2.5-3 साल से जो दिल्ली सरकार का जो निगम का पैसा है वो दिल्ली सरकार निगम को नहीं दे रही, जिसकी वजह से ना तो हम विकास कार्य लगातार कर पा रहे हैं, ना हमारे कर्मचारी अधिकारियों को समय पे तनख्वाह मिल पा रही है। उसके बावजूद भी हमने दिल लगा के काम किया है और इस बार भी पहले से ज़्यादा वोटों से हम जीत के दिखाएंगे। अच्छा, 2017 में चुनाव था तो कितने वोटों के आधार पे आप विजय प्राप्त हुए थे? मैं 6182 वोट से जीता हूँ जी। 6182 वोट से? हाँ जी। चलिए, बहुत बढ़िया रिकॉर्ड तो रहे थे कि हम सुरेश जी ने कि 6182 वोट से जीते हैं। हाँ। चलो बहुत और ये पुस्तक छपवाई है मैंने, आप थोड़ा सा कैमरामैन से निवेदन करता हूँ कि दिखाए वो। हाँ जी, ये मेरे पिछले 4 सालों का, अभी जो 1 साल का रह गया काम वो नहीं है इसमें। अच्छा, ये पिछले 4 सालों का कार्य है। आपने एक रिपोर्ट बनवाई है? बिल्कुल रिपोर्ट बनाई है। कौन कौन से कार्य आपने बिल्कुल करवाए? बिल्कुल 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 जी, ये मैं आपको दिखा दूं कि इस तरह स्कूल का निर्माण हुआ, डिस्पेंसरी का हुआ, हर चीज। अच्छा, हर पार्क में मेरे यहाँ जिम मिलेगा आपको। अच्छा सर, लेकिन कुछ जनता कहती है कि सुरेश जी जो है वो हमारे इधर वाले इलाके में नहीं करवाते बल्कि इधर वाले इलाके में करवाते हैं, कहीं ना कहीं भेदभाव करते हैं। इतना बड़ा एरिया ही नहीं है, कौन सा इलाका कौन सा, कोई कह दे। मैं कह रहा हूँ, मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कोई निगम पार्षद के वार्ड के अंदर 14 ऑफिस हों, मैं 14 जगह बैठता हूँ और धड़ल्ले से कहता हूँ आप किसी भी मेरे ऑफिस पर जाके मुझे जो मैंने अपने इसमें टाइम दे रखा है आप ये दिखाइए, 14 ऑफिस है, सब पर टाइम लिखा हुआ है जी, कितने बजे कहाँ पर मिलता हूँ मैं। कोई ऐसा वार्ड में मेरी कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ मैं नहीं बैठता। अच्छा, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि दिल्ली का कोई ऐसा निगम पार्षद नहीं होगा जिसके 14 ऑफिस होंगे। सर जैसे कि कुछ सड़कें, सर बड़ी बड़ी सड़कें जो होती है वो उसका काम तो निगम पार्षद का नहीं होता है। नहीं, वो दिल्ली लेकिन सरकार सर वो एमएलए का काम होता है। बिल्कुल तो कहीं ना कहीं आप इनकी जनता की आवाज, जनता तो सर कहीं ना कहीं जनता शिक्षित नहीं है, कुछ भी जैसे कि जो काम एमएलए के होते हैं वो निगम पार्षद को थोपती है। जनता शिक्षित क्या नहीं है, जनता को अवेलेबल ही नहीं है एमएलए। जी, चाहे वो सीवर का काम हो या पानी का काम हो या दिल्ली सरकार से संबंधित कोई भी काम हो, जी, उनका सीधा सा कहना हम नहीं जानते उसको, हमने आपको वोट दिया है। ऐसे ही कहते हैं। बिल्कुल पब्लिक ये कहती है जी। जी, आप 6182 का मार्जिन बहुत होता बहुत है बढ़िया निगम के चुनाव में। जी जी जी। तो हमारे पास कोई जवाब नहीं है। देखिए अभी तक हमने जितने भी निगम पार्षद का इंटरव्यू लिया है सबसे बड़ा तो आपका ही निकला कि 6182 कम वोट नहीं होता, 1 वोट का 1 मोल होता है लोकतंत्र देश में। तो बहुत बढ़िया सर आपका निकला है। अच्छा सर ये बताइए कि कोरोना के काल में अभी तक आपने समाज कल्याण में अपना कौन कौन सा योगदान दिया है? कोरोना काल में देखिए हमने कम से कम भी 64 दिन तक लगातार रसोई चलाई है जी, अपनी रसोई। लोगों के सहयोग से हमने खुद खाना बनवाया, खुद पैक किया और घर घर जाके बांटने की कोशिश की हमने ये नहीं एक जगह भीड़ लगा ली, हमने एक लिस्ट बनाई जो ज़रूरतमंद थे उन लोगों के घरों तक पहुंचाया हमने खाना। उसके बावजूद हमने हमारे निगम के स्कूलों में खाना बांटा है। करीब करीब आप ये मान के चलिए कोरोना काल के अंदर 1500 लोगों को डेली खाना हमने पहुँचाया। 1500 लोगों को खाना पहुँचाया। उसके अलावा सूखा राशन हमने बांटा है, मास्क हमने बांटे हैं, सैनिटाइज़र हमने बांटा है, आपकी जो बूस्टर किट आती है जो काढ़े की वो हमने बांटा है। कोरोना काल में लोग थे कहाँ पर, ये ढूंढे से नहीं मिलते थे। जी जी जी। हमारे लोगों, मेरे अभी एक कार्यकर्ता है 48 साल की उम्र होगी उसकी, उसने अपनी जान गंवा दी। तो हम लोगों ने काम किया है, हमारे निगम कर्मचारियों ने काम किया है। ये कहाँ थे, ना तो इनके नेता थे ना इनके छुटभैया नेता थे जो आज कहते हैं। चलिए सर कोई नहीं, हम जो ग्राउंड रिपोर्टिंग करेंगे क्षेत्र में तो सब कुछ सब दिख जाएगा साक्षात। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर ये बताइए कि एक्चुअली होता क्या है कि जनता बड़ी उम्मीद के साथ अपने उम्मीदवार को चुनती है 5 साल के लिए, जैसे कि निगम पार्षद का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। लेकिन जितने भी अधिकांश निगम पार्षद होते हैं वो 4 साल 6 महीने, अधिकांश की बात कर रहा हूँ सर मैं, सभी की बात नहीं कर रहा, 4 साल 6 महीने आराम से अपने घरों में रहते हैं और अपनी संपत्ति को बढ़ाते हैं। लेकिन जब 6 महीने की बात आती है तभी समाज के बीच में जाते हैं और अपना चेहरा दिखाते हैं। तो ऐसे निगम पार्षदों पर क्या कहना है आपका? देखिए मैं औरों पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, मैं अपनी जानता हूं कि मैं ईमानदारी से काम कर रहा हूं। मेरे क्षेत्र के अंदर आप कहीं भी जाके पूछ लीजिए कि आपका निगम पार्षद कैसा, आपको जनता जवाब देगी।
अच्छा, मैं नहीं दूंगा। मैं निगम पार्षद बनने से पहले भी वहीं था और आज भी वहीं हूँ। अब मुझे कहना नहीं चाहिए, मेरी छोटी सी दुकान है यहाँ पर, अच्छा, इसी के बगल में जी जी जी, पतंजलि शॉप है मेरा। अच्छा, अब भी मेरी मिसेज उस शॉप पर बैठती हैं जैसे उनको टाइम मिलता है। जीवन मतलब बिल्कुल साधारण बिल्कुल साधारण जीवन जीता हूँ मैं आपको अपना घर तो नहीं दिखाना चाहूँगा, लेकिन यदि आप मेरा घर भी देखेंगे तो आप कह नहीं सकते कि निगम पार्षद का घर है। बताइए सर। इतने साधारण तरीके से मैंने अपनी ज़िंदगी को जिया है और केवल समाज के लिए जी रहा हूँ मैं। सर आपको देख के मुझे एक पंक्ति छोटी सी याद आई है कि जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है, जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है, तू आरती की लो नहीं, तू क्रांति की मिसाल है। तो एक्चुअली दोस्तों क्या होता है कि अपने देश में जब तक अपने देश का राष्ट्र निर्माण जब तक संभव नहीं होगा, जब तक अपना देश अपना समाज जब तक नहीं बढ़ेगा, जब तक यहाँ के नागरिक नैतिक रूप से सटीन, चरित्र रूप से भ्रष्ट, मानसिक रूप से बेबैलात, धार्मिक रूप से अंधा, राजनीतिक रूप से गंदा, स्वैच्छिक मान मूल्यों के जिनसिन पैमंद माएंगे, यदि भारत को खंड खंड करते रहेंगे तो अपने देश और अपने समाज का राष्ट्र निर्माण संभव नहीं है। जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके द्वारा दिए गए क्वेश्चन का हमने निगम पार्षद जी से सवाल किया और इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से जवाब दिया। इतने जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, अत्यधिक शेयर करने का प्रयास कीजिए और जो भी आपको समस्या होती है आपके क्षेत्र की, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, इसके ऊपर हम एक्शन जरूर लेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहूँगा अपने क्षेत्र के निवासियों को कि मेरे वार्ड के अंदर कोई भी कार्य होता है उसको मेरे ऑफिस में आने की जरूरत नहीं होती है। मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा, मेरे लायक कोई भी काम है, निगम से संबंधित कोई भी कार्य हो, वो आप मुझे सीधा फ़ोन कीजिए। मैं जेब के अंदर स्टैंप रखता हूँ। अच्छा, सुबह 8 बजे घर से निकलता हूँ और 2 बजे घुसता हूँ। मैं पूरे 5-6 घंटे एरिया में रहता हूँ। किसी भी व्यक्ति को कोई ज़रूरत होती है तो मुझे फ़ोन करता है, उसको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है मेरे ऑफिस में, मैं खुद पहुँच जाता हूँ उसके यहाँ पे। ये तो एक अच्छा सर, एक आप ये बताइए, एक अच्छे नेता की विशेषता क्या होती है सर? देखिए, अच्छे नेता की विशेषता यही है कि लोगों का काम करे, सीधी सी बात है। मैं तो ये जानता हूँ, कई लोग होते हैं नेता बनने के बाद हवा में उड़ने लग जाते हैं, लेकिन मैं ज़मीन पे था और ज़मीन पे ही रहता हूँ। इन्हीं लोगों के बीच में पैदा हुआ, बड़ा हूँ, इन्हीं में पढ़ा लिखा हूँ मैं, तो मेरा इनसे दिल से जुड़ाव है। मैं नेता नहीं था तब भी मैं इन लोगों के लिए काम करता था। मेरे जो सीनियर थे उन्होंने, आप ये समझिए कि मेरे लिए कोई काम छोड़ा नहीं, इतना काम किया उन्होंने जी। तो जो मुझे तो एक तरह से कहते हैं ना कि इतना काम मिला है कि मैं लोगों की जितनी सेवा करूं उतनी कम है। मेरा लोगों से यही निवेदन है कि निगम से संबंधित किसी भी कार्य के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा मुझसे लगातार सर आप 3 बार विजयी प्राप्त हुए हैं, लग रहा है इस बार फिर से आपकी मतलब जीत होगी। बिल्कुल जीत होगी और पहले से ज़्यादा मार्जिन से, बिल्कुल पहले से ज़्यादा मार्जिन से जीत होगी। और ये झूठ फरेब पाखंड की जो नींव पे खड़ी सरकार है दिल्ली सरकार, मैं उसके लिए कहना चाहूँगा कि लोगों को बरगलाना बंद करें। अच्छा, ये सब चीज़ें देश के हित के लिए नहीं है। आप फ्री का कह के क्या करना चाहते हैं देश के साथ में दारू के ठेके भी सर खुल रहे हैं, 850 खुल भी रहे हैं। बिल्कुल, आप बात कीजिए कि दारू के ठेकों के लिए मैं क्या बोलूँ आपको। इनको 500 स्कूल और 20 कॉलेज खोलने थे। अच्छा, एक चुटकुला चल रहा है कि किसी ने फ़ोन किया केजरीवाल साहब को कि साहब आपको 500 स्कूल और 20 कॉलेज खोलने थे, आपने क्या कर दिया? आपने 850 दारू के ठेके खोल दिए। कह रहे हैं यार स्कूल में जाके भी अंग्रेजी सीखेगा, 2 पौवे पी के भी अंग्रेजी बोलता है। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये उनका कहना है, ऐसी सोच का क्या किया जा सकता है। बिल्कुल, हमारे पार्षद जी से बात हुई, बहुत अच्छे विचार के हैं, बहुत अच्छे व्यक्तित्व भी हैं। तो दर्शकों इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते रहिए एक ऐसी वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।